Hello everyone, welcome to Elite's Grid. So today we will discuss another article which is about Sheikh Hasina's extradition demand. तो ये बहुत न्यूज़ में है. वी नो बांग्लादेश में कुछ क्राइसिस हुए. शेख हसीना हैज़ फ्लेड टू इंडिया और हमने उन्हें शेल्टर दिया. नाउ दोज पीपल, बांग्लादेशी गवर्नमेंट जो फ़िलहाल जिसने बनाई हुई है, दे आर आस्किंग फॉर हर एक्स्ट्राडिशन. एक्स्ट्राडिशन इज़ अ लीगल टर्म विच मीन्स कि अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको वहाँ पर कुछ एक्यूज है वो किसी क्राइम के लिए, तो वो अगर हमारी कंट्री में आ जाता है और हमारी और उस कंट्री की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो फिर वी मस्ट सेंड बैक दैट पर्सन टू दैट कंट्री, राइट. तो ये उस चीज़ से रिलेटेड है. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. बट बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, समथिंग जो हिस्ट्री में इस चीज़ से कनेक्टेड है, क्योंकि अब यही डिमांड है, यही क्वेश्चन है कि शुड वी सेंड हर बैक और शुडंट वी. तो हिस्ट्री में एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इफ़ यू रिमेंबर सीनो इंडिया वॉर जो 1960, जिसे हम इंडिया चाइना वॉर भी कहते हैं, बट डोंट कॉल इट इंडो चाइना. या तो इंडिया चाइना वॉर कहो या सीनो इंडिया कहो, बट आप इंडो चाइना नहीं कह सकते हो, बिकॉज इंडो चाइना तो हम एक रीजन को रेफर करते हैं. जैसे इंडिया तो साउथ एशिया में है, तो यहाँ पर और कंट्रीज़ है, म्यांमार, फिर यहाँ पे थाईलैंड आता है. तो थाईलैंड के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम. ये जो 3 कंट्रीज़ हैं इनको हम कहते हैं इंडो चाइना. यहाँ पर है आपकी मलेशिया, सिंगापुर. तो इस रीजन को इंडो चाइना कहते हैं, इसलिए हम कभी भी इंडो चाइना वॉर नहीं बोलते. या तो सीनो इंडिया वॉर बोलो या इंडिया चाइना वॉर बोलो. तो इस वॉर की क्या रेलेवेंस है, क्या मतलब लिंक है, 2 आर्टिकल में ये कहीं नहीं होगा, बट दिस इज़ एन एडिशनल फैक्ट जो आप बता सकते हो कभी में भी किसी ग्रुप डिस्कशन में या इंटरव्यू में. और वैसे भी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इस वॉर से पहले जो 1962 में वॉर हुआ, जो उस टाइम दलाई लामा था वो इंडिया आ गए थे. हमने उन्हें शेल्टर दिया था. ही फ्लेड टू इंडिया एंड दिस वॉज नॉट लाइक्ड बाय चाइना. और ये भी एक रीज़न बनता है इस वॉर का. और इंडिया इस वॉर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी. हमारा बहुत लैंड उस टाइम चाइना ने ले लिया और इट वाज रियली अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट. बहुत बहुत मतलब एक पेनफुल, अगर आप वॉर कहोगे इंडियन हिस्ट्री में, तो वो ये वाला वॉर था. हम लोग प्रिपेयर नहीं थे. हमारे जो सोल्जर्स थे उनके पास शूज़ नहीं थे, और फॉरगेट अबाउट गन्स और बाकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ भी नहीं था. इनफैक्ट लता मंगेशकर जी का जो सॉन्ग है, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, वो इसी वॉर के सोल्जर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए है. तो दिस वॉज रियली समथिंग जो हम हिस्ट्री से सीख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब यही होता है कि हम पुरानी मिस्टेक से सीखें. तो हमने दलाई लामा को शेल्टर दिया था और इट बिकेम वन ऑफ द रीजन्स फॉर द वॉर. तो अब हमने शेख हसीना इंडिया में हैं और वो लोग डिमांड कर रहे हैं सेंड हर बैक. तो क्या हमें उनकी एक्स्ट्रेडिशन करनी चाहिए या नहीं चाहिए, वो हम एंड तक डिस्कस करेंगे. तो it's time to politics proof bilateral ties of Bangladesh standing as a democracy has suffered because of Hasina's authoritarian ways and the country's in urgent need of political reform. However, that endeavor cannot be reduced to the persecution of one person. तो पहले हम डिस्कस करते हैं बांग्लादेश में हुआ क्या है. बांग्लादेश में एक्चुअली में शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर फॉर मैनी ईयर्स नाउ, और बहुत हमारे इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा उनका रूल. बट उनके साथ कूप हो गया, उनको रिमूव कर दिया गया. एक ग्रुप ने प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे जो लोग, तो एक कूप हुआ एंड शी वॉज रिमूव्ड. शी हैज़ फ्लेड टू इंडिया. और वाई पीपल वर एंग्री फ्रॉम हर, उसके पीछे बहुत रीजंस होते हैं. वो कॉमन रीजंस होते हैं जो कहीं जगह यूज़ कर सकते हो. इकोनॉमिक रीजंस होंगे, लोग अपसेट क्यों हैं कि भाई ठीक है एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब्स नहीं है. कुछ जॉब्स कोटा का भी सीन था यहाँ पे, तो जॉब्स नहीं है. इन्फ्लेशन है, ये कॉमन कॉजेज़ होते हैं. कुछ पॉलिटिकल कॉजेज़ भी थे. ऑपोजिशन को तो मौका मिल ही जाता है और वो थोड़ा फील करते थे उन्हें सप्रेस किया जाता है. दैट इज़ वाइट से अथॉरिटेरियन वेज थोड़ा डोमिनेटिंग थी. तो दिस वॉज ऑल्सो लाइक रीज़न फॉर इट. फिर कुछ रिलीजियस रीजन्स भी थे. शी वॉज क्वाइट सेक्युलर. सेक्युलर मतलब होता है कि जो किसी एक रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस ना दे या रिलीजन को दूर ही रखे गवर्नमेंट से. बट बाकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्शन है बांग्लादेश में इस्लामिक रेडिकलिज्म का, जो चाहते हैं कि इस्लाम शुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन द गवर्नमेंट.
तो बहुत सारे रीज़न थे एंड शी वॉज रिमूव्ड। और अभी करंट सिनारियो ये है कि शी इज़ इन इंडिया एंड दैट गवर्नमेंट जो उनके बाद बनी है वो डिमांड कर रही है भाई भेजो उन्हें वापस। तो ये भी कह रहे कि येस इट्स टाइम कि पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहिए, बट सिर्फ एक वन पर्सन को वो प्रोसिक्यूट कर नहीं हो सकता है, बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। On Tuesday, the Mohammad Yunus-led government made a formal request of extradition to India, which has hosted Sheikh Hasina, the former Prime Minister of Bangladesh, since she was ousted by a student-led uprising. तो उन्हें हटा दिया गया है, जो हमने भी डिस्कस किया। तो now this person is asking for extradition. Delhi has so far declined to comment on the matter, and Dhaka has reportedly affirmed that it will follow up on its request. तो ये लोग तो कोशिश करते ही रहेंगे। The two countries have an extradition treaty. एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होनी चाहिए तभी आप एक्स्ट्राडिशन डिमांड कर सकते हो। इंडिया की बड़ी सारी कंट्रीज़ के साथ है, यूएसए के साथ है, यूके के साथ भी है और बांग्लादेश के साथ भी थे। आई थिंक इन 2013 इट वाज एंटर्ड। और मेनली हमने तो इसलिए की थी क्योंकि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इधर की साइड जो बांग्लादेश से बहुत बॉर्डर शेयर करता है, जो यहाँ पे बांग्लादेश से बहुत चीज़ों में आता है। तो ऐसे यहाँ पर असम एंड अदर स्टेट्स आर देयर। तो बहुत सारी स्टेट्स हैं हमारी इधर जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है, तो बहुत सारी स्टेट्स यहाँ पे शेयर करती है बॉर्डर। तो हमने एक्स्ट्राडिशन इसलिए की थी कि नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी इश्यूज, इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, वहाँ पर क्या होता है बहुत सारे बांग्लादेशी इलीगली एंटर कर जाते हैं और फिर हमारे सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। तो ऐसी ट्रीटी हमारे लिए बेनिफिशियल थी कि हमें किसी की ज़रूरत है वहाँ से तो वो हमें सेंड कर दें। तो इस वजह से थी वो ट्रीटी। अब ये वाली सेम ट्रीटी को इनके लिए यूज़ किया जा रहा है। तो वी हैव एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बट इट्स क्लॉजेस डू नॉट अब्लाइज दिल्ली टू हैंड ओवर हसीना। पर ये ट्रीटी में ऐसे क्लॉजेस हैं जिससे हमारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि हम हैंड ओवर करें, क्योंकि ना उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज़, अगर इश्यूज़ है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं हम सेंड करें। ऑफकोर्स अगर कोई क्राइम किया हुआ है, कोई मर्डर किया हुआ है तो देन यू विल बी ऑब्लाइज टू सेंड दैट पर्सन बैक। बट पॉलिटिकल अगर इश्यूज़ हैं उसकी वजह से मे बी देयर इज़ एन एक्सेप्शन और वी आर नॉट इन इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अस टू सेंड हर। The reasons for India to stand its ground while continuing to engage diplomatically with its eastern neighbor, though, go beyond the letter of the treaty. There is no doubt that Bangladesh's standing as a democracy has suffered because of Hasina's authoritarian ways and the country's in urgent need of political reform. However, that endeavor cannot be reduced to the persecution of one person. जो ये हेडलाइन के नीचे कुछ सब हेडलाइंस होती हैं वो वाली बात, अब मेन बात यहाँ पर आती है कि कहीं ना कहीं देखो ऑथर का एटीट्यूड भी समझना शुरू करो। जैसे ही आप कुछ रीड करते हो टोन समझो, ऑथर का एटीट्यूड समझो। तो ऑथर कह रहा है कि यस थोड़ी सी उसने भी गलतियां करी हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसको 100% सपोर्ट कर रहा है, वो उसको दे रहा है कि यस थोड़ा अथॉरिटेरियन उसका रिजीम रहा है और नीड है पॉलिटिकल रिफॉर्म की, बट सिर्फ एक पर्सन को हटा के आप वो रिफॉर्म नहीं कर सकते हो। मोर थिंग्स आर रिक्वायर्ड। थोड़ा थोड़ा आपको ऑथर का एटीट्यूड समझ में आ रहा है, ये चीज़ें समझा करो। Meaningful changes require a representative government. Yunus leads an interim regime, वो तो टेम्प्ररी सा ही है, comprising student leaders, academics, NGO and civil society activists. It does not have the imprimatur of the country's voters and does not represent Bangladesh entire political spectrum. अब ये जो अभी फिलहाल गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने शेख हसीना तो इलेक्शन से आई थी, शेख हसीना वॉज इलेक्टेड, बट इसको तो हटा दिया गया है, इनको हटा दिया गया है। अब जो दूसरी गवर्नमेंट आई है वो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट लीडर्स हैं, कुछ एनजीओ, कुछ भी है, उन सब ने इनको हटाया और अपने आप गवर्नमेंट बना ली। कोई ऐसे इलेक्शन से नहीं बनाई। तो लोगों का वो जो लाइसेंस होता है वो उनके पास नहीं है बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड। तो लोगों की अप्रूवल या एंडोर्समेंट नहीं है उनके पास। तो ये भी एक सही बात नहीं है, क्योंकि जब लोग इलेक्ट कर रहे हैं दैट देन यू आर कॉल्ड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, दे डू नॉट रिप्रेजेंट इंटायर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। बहुत लोगों के व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, तो इलेक्शंस में तो वैसे ही दिख जाता है, बट ये तो अपने आप आके इनने गवर्नमेंट बना ली, तो दे डू नॉट रिप्रेजेंट द इंटायर ओपिनियन ऑफ द पब्लिक एंड दे डू नॉट इवन हैव देयर एंडोर्समेंट। The demand for Hasina's extradition, in fact, seems of a piece with the recent demonizing of her father, Sheikh Mujibur Rahman. Now, this person is quite famous. Sheikh Mujibur Rahman, अगर बांग्लादेश का नाम आता है तो दिस पर्सन इज ऑलवेज रिमेंबर्ड। यू नो दैट 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था
एक्चुअली बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान ही था, बाद में वो इंडिपेंडेंट कंट्री बनी है इस वॉर में। तो उसके बाद इनका फर्स्ट लीडर यही था, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो एक्चुअली में शेख हसीना के फादर है, ही वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ दिस कंट्री। तो उसके बाद से ही एक्चुअली इनको भी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। तो अब इनको भी डेमोनाइज किया जा रहा है, इनको भी लोअर किया जा रहा है, और एंड द इंटरिम गवर्नमेंट मूव टू डिमिनिश द अवामी लीग्स प्रेजेंस। अवामी लीग जो शेख हसीना है उनकी पार्टी है, तो उसको भी डिमिनिश किया जा रहा है। मतलब एक सिस्टमैटिकली वो सोच रहे हैं कि इनकी जो पूरी लेगेसी है उसको ही ख़त्म कर दें। It would be extremely unfortunate if India-Bangladesh ties are soured by Dhaka's excessive focus on Hasina। यहाँ से मुझे फिर से ऑथर का एटीट्यूड दिखता है कि भाई सिर्फ एक पर्सन की वजह से हमें दो कंट्रीज की जो रिलेशन है वो खराब नहीं करनी चाहिए। The former Prime Minister had played an important role in taking the political and economic ties between two countries to a new high। ये तो बहुत ट्रू है। शेख हसीना की वजह से हमारी रिलेशन बहुत अच्छी हो गई, कि शेख हसीना जहाँ पे रूल करे बांग्लादेश, दैट इज़ वेरी नियर टू आर नॉर्थ ईस्ट। और पता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से उतनी अच्छे से इंटीग्रेटेड नहीं है, स्पेशली जोग्राफिकली। आप देखोगे कि एक होता है चिकन नेक कॉरिडोर, जो मेन इंडिया है और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो एक जगह पर, जहाँ पे सिलीगुड़ी है, वहाँ पे बहुत छोटी सी जगह से कनेक्टेड है। यहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आती है, यहाँ पे नीचे बांग्लादेश है, ऊपर दूसरी कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो हम यहाँ की प्लेस का एक्सेस वी विल बी रिमूव फ्रॉम दैट। तो बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस वो इतनी सारी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो सिक्योरिटी के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे शेख हसीना ने हमें बहुत हेल्प करी है, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। Her ouster seems to have been followed by a concerted pushback against several of Hasina's initiatives, including jettisoning a project that would have made Bangladesh a transit point in providing internet services to India's northeast। Yes, बहुत projects ऐसे होते हैं जहाँ पर ये फोकस था कि क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमसे कम कनेक्टेड है, बांग्लादेश से ज़्यादा कनेक्टेड है, तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिसमें यहाँ पे हम कोलकाता से बांग्लादेश और बांग्लादेश से फिर नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट करेंगे, तो हम उनसे ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी पा पाएंगे। जैसे कुछ रोड्स प्रोजेक्ट्स में था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। तो ऐसे ही एक इंटरनेट का भी था कि भाई बांग्लादेश के थ्रू हम इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इस रीजन में, बिकॉज ये ऐसे है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे सिम कार्ड्स हमने चाइना के देखे हैं कि लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनका नेटवर्क बेटर आता है। नाउ दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर इंटरनल सिक्योरिटी। कल को चाइना क्लेम करने लगे, वो अभी भी क्लेम करते हैं अरुणाचल प्रदेश एज देयर ओन टेरिटरी, बट उनके पास एक और प्रूफ हो जाएगा अगर हमारे सिटीजन्स उनके सिम कार्ड्स यूज़ करेंगे। तो अच्छा है कि हम बांग्लादेश के थ्रू उन्हें बेटर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, तो वो प्रोजेक्ट भी अब हिट हो जाएगा। Now, where were we? Okay, narratives that undermine India's role in Bangladesh liberation movement, जो 1971 की थी बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट, उसे कहते हैं कि बांग्लादेश क्रिएट हो पाया पाकिस्तान में से, have reportedly gained currency in post Hasina Bangladesh as has growing insecurity among minorities। ये तो है थोड़ी माइनॉरिटीज़ के वहाँ पर इनसिक्योरिटी, मतलब सी दिस इज़ नेचुरल कि किसी भी कंट्री में माइनॉरिटीज़ जो मेजॉरिटी में नहीं है उनमें इनसिक्योरिटीज़ होती ही हैं, इंडिया में भी या कहीं भी, क्योंकि मेजॉरिटी जो होती है, स्पेशली जहाँ इलेक्शंस होते हैं, भाई मेजॉरिटी है तो मतलब उसकी विल आएगी, जो वो चाहते हैं वो रूलर आएगा। तो माइनॉरिटी बेचारे सोचते हैं हमारा तो कोई मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वो डर के रहते हैं। The focus of Delhi's diplomatic initiative should be to impress on Dhaka the arc of India-Bangladesh ties pre and post 1971, the shared economic and cultural bonds between the people of the two countries। बहुत हमारे कल्चरल बॉन्ड साथ में रहे, क्योंकि पहले तो जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था सब एक ही कंट्री थी। बंगाली अभी भी वहाँ पर उनकी मेन लैंग्वेज है, और रिलीजन वाइज भी कल्चरली भी हम बहुत कनेक्टेड है उनसे, तो वी शुड फोकस ऑन दैट। The imperative should be to underline that the ties are meant to serve the people of two countries who share a more than 4,000 kilometer long border, not ideologies or personality। Again, यही बात ऑथर के एटीट्यूड फिर दिख रहा है। देखो ऐसे हमें समझ में आता है कि मेन एटीट्यूड क्या है। वो बार बार ऐसे कह रहे हैं कि भाई दो कंट्रीज़ के लोगों की रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक पर्सनालिटी या आइडियोलॉजी से।
तो कहीं ना कहीं वो फिर से फोकस कर रहा है कि हमें एक पर्सन पे नहीं, अपनी रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक लीडर जो है किसी कंट्री का, वो आज है, वो कल नहीं होगा, बट हम तो नेबर हमेशा के लिए होंगे ना, तो हमें उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप बनानी चाहिए। और इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है कि भाई वी कैन चूज आवर फ्रेंड्स बट वी कैन नॉट चूज आवर नेबर्स। वो तो जो हैं हमें उनके साथ ही अच्छे से अपनी रिलेशन बना के रखनी पड़ेगी। फ्रेंड्स के पास तो ऑप्शंस हैं, कहीं दूसरी जगह से हमने फ्रेंड बना लिया। नेबर्स के साथ रिलेशन रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपको पसंद है चाहे वो आपको नहीं पसंद है, क्योंकि अगर उनके साथ रिलेशन ख़राब है, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी रिलेशन अच्छी नहीं है, तो बहुत इश्यूज़ होते हैं हमारी ग्रोथ में भी, हमारी सिक्योरिटी में बहुत इश्यूज़ होते हैं। और उनके साथ अच्छे तो हमारा दिमाग वहाँ से हट जाता है, मेन ग्रोथ पे फोकस कर पाते हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। That's why Delhi should also impress upon Hasina that while it respects the historical connections with her party and family, and the former Bangladesh PM has a home in India, the ties between the two countries cannot be hostage to her personal grievances and aspirations. Again same बात, author ने अपना point of view रखा है कि भाई हम respect करते हैं, हमारा कॉमन कनेक्शन रहा, उनकी फैमिली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इनफैक्ट जब वो होती है ना, इनफैक्ट दिस प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट मुखर्जी जो थे, उनकी फैमिली के साथ तो बहुत अच्छा कनेक्शन था इनका। As it navigates the diplomatic complexities with the post-Hasina Bangladesh, Delhi's message to her and those who have succeeded her in Bangladesh should be this: India's stake in Eastern neighbor go far beyond one person or one political party. Dhaka too must recognize the necessity of making bilateral ties political proof. तो politics proof कर देनी चाहिए, पॉलिटिक्स पे नहीं, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना चाहिए। सी हम दोनों की टाइज की क्या इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। वाई? नॉर्थ ईस्ट फैक्टर तो बिल्कुल ही मैंने बताया, एक तो जोग्राफिकली भी एक्सेसिबल करने के लिए हमें बांग्लादेश की ज़रूरत पड़ेगी। कई रूट्स ऐसे हैं बांग्लादेश के थ्रू जाएं तो आसान पड़ता है, हम लोग अपने छोटे से जो रास्ता है सिलीगुड़ी उससे जाएं तो दूर पड़ता है, तो जोग्राफिकली एक्सेसिबल है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत इलीगल माइग्रेशन भी होती है बांग्लादेश से, फिर यहाँ पे वो क्राइम करते हैं, कुछ ड्रग्स का भी इशू होता है, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास बांग्लादेश का सपोर्ट हो, तभी हम उन क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं। इकोनॉमिकली ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, तो वो बांग्लादेश से अच्छी तरह कनेक्ट हो के हमारे को कनेक्ट करेगा तो बहुत अच्छा है। वो इंटरनेट वाली देखो प्रोजेक्ट भी कितनी अच्छी थी। और वन मोर थिंग, जो बहुत बांग्लादेश के साथ एक फेमस चीज़ है बॉर्डर हार्ट्स। तो बॉर्डर पे एक हार्ट्स ऐसे मार्केट जैसी लगती है, जहाँ से विमेन और कुछ जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं उनको अपनी सोर्स ऑफ इनकम मिल जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस साउथ एशिया में, साउथ एशिया इज़ दिस रीजन, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये सब जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, बांग्लादेश, ये सब है साउथ एशिया। म्यांमार, अफगानिस्तान, ठीक है, ये साउथ एशिया में से सबसे हमारा जिसके साथ ट्रेड होता है वो बांग्लादेश है। देखो पाकिस्तान के साथ तो हमारी रिलेशन बहुत अच्छी है ही नहीं, तो बांग्लादेश के साथ काफ़ी हमारी ट्रेड अच्छी होती है, यहाँ से काफ़ी चीज़ें इंडिया में आती हैं। फिर बांग्लादेश एक और चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, रिवर वाटर। हमारी कई बार इश्यूज देखे होंगे, तीस्ता वाटर रिवर, तीस्ता एक रिवर है। अब पता है हम लोग इतने वेल कनेक्टेड है कि कुछ रिवर्स हैं जो इंडिया में भी हैं, फिर कुछ रिवर वही सेम रिवर बांग्लादेश में भी जा रही है, तो उसको कैसे डिवाइड करना है, कितना पानी हम रखेंगे कितना पानी तुम, तो वो उन चीज़ों पे भी काफ़ी बहस होती है, और इससे हमारी लोगों को कितना पानी मिल रहा है उसको भी अफेक्ट होती है, तो इसलिए भी बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो टाइज है दोज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन वन पर्सनालिटी। यही मेन फोकस है ऑथर का। तो कुछ अगर ये आरसी होता और इस पर कुछ क्वेश्चंस होते तो आपको ये मेन थीम हमेशा दिमाग में रखनी थी, उसी के बेसिस पे ऑप्शंस सेलेक्ट करने थे। सो दिस वॉज अ थिंग, दिस वॉज द आर्टिकल, एंड आई होप कि समझ में आ गया होगा। और वो आई थिंक जो एक चाइना के साथ वॉर वाली बात थी वो एक एडिशनल पॉइंट था, जो अगर कोई जीडीपीआई में अपीयर कर रहा है वो अपने आंसर को दूसरों से अलग बता सकता है, क्योंकि हिस्ट्री में हमारे पास प्रूफ है। हो सकता है आपको टॉपिक मिल जाए कि क्या हमें शेख हसीना को एक्सट्रेडिशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मेन बात ये कि रिलेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन वन पर्सन। तो वो बहुत कमेंट्स में गए, बहुत चीज़ें मिल गई है कि कैसे वो कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। पर एक पॉइंट जो शायद मे बी न्यूज़ में ना कवर और आप बता सकते हो कि हिस्ट्री में हमारे पास एग्जाम्पल है कि कैसे हमने एक पर्सन को शेल्टर दिया,
हमारे लिए एक वो बहुत बेकार वॉर था जिसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ, बहुत लॉस ऑफ लाइफ हुआ, एंड डेफिनेटली इट वॉज ए ह्यूमिलेटिंग थिंग ऑल्सो। तो वो रिपीट ना हो, हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए। तो अब वो एक्सट्रेडिशन ऐसे करें तो ऐसा ना हो हमारे रिलेशन बहुत ख़राब हो जाए और हमारा ही नुकसान हो जाए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आप अपना अपना ओपिनियन भी रख सकते हो और आपको समझ में भी आया होगा, एंड वी हैव लर्न समथिंग रिलेटेड टू हाउ आरसीज शुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड specifically with respect to the author's attitude. So let's finish this article here itself, and I hope you would have enjoyed it. We will be back with more videos. Thanks a lot for watching it.